डेविड डायग्राम इसमें एक्स एक्सिस में है लीटर्स पानी लीटर्स में और वाई एक्सिस में है ऑस्मोलरिटी। अभी एसआईडीएच में क्या होगा, गेन ऑफ वाटर होगा, तो गेन ऑफ वाटर से ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी, तो ऑस्मोलरिटी वाई एक्सिस में घटेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है वो गेन ऑफ वाटर से, तो एक्स एक्सिस में ये चौड़ा होता जाएगा, लंबाई कम चौड़ाई ज़्यादा। अब डायरिया, तो डायरिया में डर के घर के अंदर चला गया, ये निमोनिक है। तो घर के अंदर गया क्यों गया, क्योंकि जो पानी है वो कम हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन ऑस्मोलरिटी तो वही रही, इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक NaCl। तो इसमें ऑस्मोलरिटी तो सेम रही, तो ऊंचाई तो उतनी ही रही आइसोटोनिक होने की वजह से, लेकिन इसमें हम NaCl हम इन्फ्यूज़ तो कर रहे हैं, तो वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, तो ये इसका एक्स एक्सिस में इसका बढ़ेगा, ये मोटा हो जाएगा अब ये राइट साइड की ओर। अब लॉस्ट इन डेजर्ट, तो डेजर्ट में देखो कैक्टस लंबे लंबे और पतले पतले होते हैं, तो उसी हिसाब से इसमें भी हो रहा है कि ऊंचाई बढ़ रही है, ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है, क्योंकि पानी का लॉस हो रहा है, तो श्रिंक कर जा रहा है। एक्सेसिव NaCl इंटेक, तो इसमें पानी ये इसमें ऑस्मोलरिटी भी बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसमें एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बढ़ रहा है, तो ये नमक खा के एकदम मोटिवेट हो गया, तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो एकदम, तो ऊपर के भी कंपोनेंट बढ़ रहा है, ऑस्मोलरिटी भी बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब जब एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो गई, तो ये आल गोज डाउन, एड्रिनल से आल गोज डाउन, ए से आल और डी से AD और डी से डाउन, आल डाउन, तो ये वॉल्यूम भी इसका कम होगा, तो ये लेफ्ट तरफ जा रहा है, और इसकी ऑस्मोलरिटी भी कम होगी, तो इसकी ऊंचाई भी कम हो रही है। तो ये SIADH मिला तो एकदम दबा दिया, डायरिया में तो डर के अंदर चला गया, और डिजर्ट में लॉस हो गया तो लंबा और पतला हो गया कैक्टस की तरह है, और अगर आइसोटोनिक NaCl दिया तो बस मोटा हो जाएगा थोड़ा सा, और NaCl एक्सेसिव NaCl इंटेक है तो मोटिवेट होकर एकदम ऊपर तरह दोनों कंपोनेंट बढ़ रहे हैं, एड्रेनल इंसफिशिएंसी में दोनों चीज़ें घट रही हैं।